देखो, ये पूरा आपका ऑटोकैड का इंटरफेस है। इसको एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एप्लीकेशन मेन्यू और क्विक एक्सेस टूल बार। अब एप्लीकेशन मेन्यू में जो-जो चीज़ें होती हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में आपको शॉर्टकट्स मिलती हैं। जैसे कि आप कोई सी नई फाइल बनाना चाहते हो, किसी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, अनडू रीडू कमांड का यूज़ करना है, प्लॉटिंग प्रिंटिंग करना है, सेव करना है, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये पूरा आपका रिबन कहलाता है। जो भी फीचर्स आपको यूज़ करना है सब आपको रिबन लाइन यूज़ करना है, सर्कल यूज़ करना है, डायमेंशंस वगैरह देना है, टेक्स्ट देना है, वो अपन रिबन से यूज़ कर सकते हैं। फिर फाइल टैब्स होते हैं। फाइल टैब्स में जिस भी नाम से आप फाइल बनाओगे वो आपको शो होगा कि आपने जिस भी नाम से फाइल बनाई है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अपन यहाँ पे देख सकते हैं और उसको स्विच करके यूज़ कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। फिर आपका आता है इन्फॉर्मेशन सेंटर। अगर कोई शॉर्टकट या कमांड आपको नहीं मिल रहा है ऑटोकैड में, वो अपन सर्च कर सकते हैं। कुछ नेट पे सर्च करना है तो वो भी अपन यहाँ से ऑटोकैड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ये पूरा आपका ड्राइंग एरिया या फिर ग्राफिक एरिया, पूरी ड्राइंग अपन यहीं पे बना। देन आपका व्यू क्यूब आता है। व्यू क्यूब में जब अपन 3D पढ़ेंगे तब अगर किसी भी ड्राइंग को अपने को अलग अलग एंगल्स देखना है, जैसे मान लो ये रिमोट, इसका फ्रंट व्यू आपको देखना है, टॉप व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, तो वो अपन यहाँ से देख सकते हैं 3D। फिर आता है आपका नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में अगर ड्राइंग को रोटेट करना चाहते हो, पैन करना चाहते हो, जूम इन जूम आउट करना है या पूरा 360 डिग्री ऑर्बिट करना है, तो उसके लिए अपन नेविगेशन बार का यूज करें। जनरली अपन 3D में इसका ज्यादा यूज करें। देन उसके बाद ऑटोकैड का सबसे इंपॉर्टेंट कमांड बॉक्स। जो भी कमांड अपन देते हैं वो आपको कमांड बॉक्स में विजिबल होता है, वो अपन यहाँ से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लेआउट है, जब अपन प्रिंटिंग प्लॉटिंग सीखेंगे तब इसको देखेंगे। शीट का अलग अलग लेआउट आपको पूरा सेट करना रहता है इसके लिए। देन लास्ट में आता है स्टेटस बार। जो भी सेटिंग्स आप ऑटोकैड में चालू करके रखोगे वो सब आपको स्टेटस बार में शो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है, ऑटोकैड में अपन इसको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड मोड। क्योंकि ग्रिड मोड यहाँ पे चालू है तो उसका आइकन यहाँ पे क्या है? हाईलाइट। अगर चालू नहीं होता तो ये बंद होता। तो ये कुछ इस टाइप का आपका बेसिक इंटरफेस ऑटोकैड का होता है। यहाँ पे क्लियर? ठीक है। अब देखो अपन सीखेंगे क्या क्या। तो ऑटोकैड में अपन दो चीजें कर सकते हैं। एक तो होता है आपका 2D ड्राफ्टिंग और अगला होता है बेसिक 3D मार्किंग। मैकेनिकल सिविल के लिए दोनों के लिए सेफ है। तो सबसे पहले अपन ये सारे टूल्स सीखेंगे और उसके बाद अपन ट्राई करेंगे। जैसे कि आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल में कुछ इस टाइप की अपन ड्राफ्टिंग बनाता है, एक ड्राइंग जिसमें आपका कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट हो, उसके 3 स्टैंडर्ड व्यू और साथ ही साथ उसका आइसोमेट्रिक व्यू वगैरह बनाना, जोन बॉक्स, टाइटल ब्लॉक बनाना, ये सब भी अपन देखेंगे। ये मैकेनिकल ब्लॉक है। देन सिविल में अगर आप हो तो इस टाइप से आप कोई भी घर की प्लानिंग वगैरह बनाना है, कुछ भी ऐसा आपको रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बनाना है वो अपन यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे वॉल्स वगैरह कैसे बनी है, स्टैंडर्ड साइजेस क्या है, कितने बाय कितने का प्लॉट है, अंदर इंटीरियर के लिए आपने क्या क्या सामान लगाए, वो सारी चीजें अपन बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक टू। 3D में क्या होता है, पहले अपन मैकेनिकल का देख लेते हैं। तो ये आपका बेसिक एक बार अगर हो जाता है तो उसके बाद अपन 3D में बढ़ते हैं, जिसको इस टाइप के कुछ कुछ कंपोनेंट्स अपन बनाते हैं। जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए या इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अपन ने ये ऑटोकैड 3D में बनाया है। ठीक है, लाइट्स वगैरह लगाना, प्रॉपर मटेरियल देना। और अगर सिविल वाले हैं तो उसमें आपको अगर फ्लोर प्लान वगैरह बनाना है या फिर कुछ भी ऐसे 3D में घर बताना है, उसका इंटीरियर वगैरह डिजाइन करना है, तो वो भी अपन बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये सब ऑटोकैड के मटेरियल्स हैं। ठीक है, वॉल्स के अलग मटेरियल है, स्टेयर्स के अलग मटेरियल है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, यहाँ पे आपका सेकंड फ्लोर हो गया। क्योंकि वर्किंग प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत सारी चीजों में अभी फ्लोर पे कलर्स वगैरह मटेरियल वगैरह नहीं हुए, वॉल्स को भी व्हाइट रखा है, लाइट्स वगैरह लगाई है, तो ये सारी चीजें बना सकते हैं। इसका रेंडर बना सकते हैं। लास्ट में अपन इसके मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनाना सीखते हैं कि आप 3D और 2D एलिमेंट्स को मिक्स करके कुछ इस टाइप से ये मैकेनिकल की ड्राइंग होगी, ये बना लो। या फिर अभी जो अपन प्लान देख रहे थे इसका ही अपन कुछ इस टाइप से एक प्रिंट आउट बना। ठीक है, इसमें आपकी ड्राइंग के 2 व्यूज आ जाते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, ये टॉप प्लान हो गया। ठीक है, टॉप व्यू या इसको प्लान भी कहते हैं। और एक आपका हो जाएगा एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि ड्राइंग को अपन जब सामने से, ये आपका एलिवेशन हो गया। प्रॉपर उसमें सारे पैटर्न्स वगैरह लगाना, डोर्स वगैरह जो भी स्टैंडर्ड साइज, हैचिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्लान और एलिवेशन दोनों अपन एक ही ड्राइंग में रख देते हैं। जैसे कि एक फ्लोर प्लान था, इसकी ड्राइंग निकालनी है तो देखो एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखा दूंगा इस टाइप से, एक इसका प्लान दिखा दिया। यहाँ पे चाहूँ तो एक सामने से एलिवेशन रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपने इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि प्रोजेक्ट किसने बनाया है, कब बनाया है, एक एक विंडोज वगैरह का, डोर्स वगैरह का स्टैंडर्ड साइज, वॉल्स का स्टैंडर्ड साइज, वो सब अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपके ऑटोकैड में पूरा कवर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?